आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 29/6/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आयुब की पुस्तक में से 14, 15 और 16 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और जो मेरा बहन भाई लगभग मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करेगा। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों। जो लोग पढ़ने में समर्थ हैं या पढ़ नहीं पाते हैं या नौकरियाँ जॉब की वजह से समय नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बाइबल पढ़ता हूँ। अन्यथा बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी पढ़ पाते हैं। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे। आइए हम पढ़ेंगे। मनुष्य तो स्त्री से उत्पन्न होता है, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसी दृष्टि लगाता है कि तू मुझे अपने हाथ कचहरी में घसीटता है। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा ना कर ले। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी वह पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पेड़ के समान उसकी शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट जाए तब वह कहाँ रहा। जैसे नील नदी का तट घट जाता है और वैसे ही महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अर्धलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा कोप ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता, और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तू मुझे बुलाता और मैं बोलता, तुम अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती, परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध महुरबंद थैली में है और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नष्ट हो जाता है और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है और पत्थर जल से घिसे जाते हैं और भूमि उसकी बाढ़ से कटकर बही जाती है। उसी प्रकार तू मनुष्यों की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है। तू उसका चेहरा बिगाड़कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बढ़ाई होती है और यह उसे नहीं सूझता, और उसकी घटी होती है परंतु वह उसका हाल नहीं जानता। केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख देता है और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे, या अपने अंत कारण को पूर्वी पवन से भरे? क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से विवाद करे? वरन तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। तू अपने मुंह से अपने अधर्म प्रकट करता है और दुष्ट लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं, परंतु तेरे मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरी पीड़ित पहाड़ों से भी पहले हुई?
क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तूने ही ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? तुझे में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में तो पक्के बाल वाले और अति पूर्णीय मनुष्य हैं, जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के हैं। परमेश्वर का शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल है, क्या वे तेरी दृष्टि में तुच्छ हैं? तेरे मन क्यों मुझे खींच ले जाता है और तू आँख से क्यों सहन करता है? तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकालने देता है। मनुष्य क्या कि वह निष्कलंक हो, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है क्या कि निर्दोष हो सके? देख, वह अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है, जो कुटिलता से पानी के समान पीता है। मैं तुझे समझा दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ। वे ही बातें जो बुद्धिमान ने अपने पुरखों से सुनकर बिना छिपाए बताया है। केवल उन्हीं को देश दिया गया था और उनके मध्य में कोई विदेशी आता जाता नहीं था। दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़फता है और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है। कुशल के समय भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है। उसे अंधियारे में फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है। वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। उसे निश्चय रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है। संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता है रहता है। ऐसे राजा के समान जो युद्ध के लिए तैयार हो, वे उस पर प्रबल होते हैं, क्योंकि उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वह तोल ताल ठोकता है। और उसके सिर उसकी मोटी मोटी ढालें दिखाई हुई घमंड से उस पर धावा करता है, इसलिए कि उसके मुंह पर चिकनाई छा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है। और वह उजड़े हुए नगरों में बसाया गया, और जो घर बनाने योग्य नहीं और खंडर होने के कारण छोड़े गए हैं उनमें भी बस गया है। वह धनी ना रहेगा और ना उसकी संपत्ति बनी रहेगी, और ऐसे लोगों के खेत की उपज भूमि की ओर से झुकने पाएगी। वह अंधियारे से कभी ना निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएंगी, और परमेश्वर के मुंह की श्वास से वह उड़ जाएगा। वह व्यर्थ बातों पर भरोसा करके अपने को धोखा न दे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। यह उसके नियत दिनों से पहले पूरा हो जाएगा। उसकी डालियां हरी ना रहेंगी, दाख के समान उसके कच्चे फल झड़ जाएंगे और उसके फूल जैतून के वृक्ष कैसे गिरेंगे। क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बन न पड़ेगा, और जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे। उनको उपद्रव का गर्भ रहेगा और वे अनर्थ को जन्म देते हैं, और वे अपने अंत कारण में छल की बातें गढ़ते हैं। तब आयूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ। तुम सब के सब निकम्मे शांतिदाता हो। क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तो कौन सी बात से झिड़क कर उत्तर देता है? जो दूसरी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें करता। मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला हिलाकर, वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक न घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम ना होगा। परंतु अब अपने उसने मुझे उकता दिया है और मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है। उसने जो मेरे शरीर को सुखा डालता वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहराता है, और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है। उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरे बैरी मुझको आंखें दिखाता है। अब लोग मुझ
पर मुंह पसारते हैं और मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर थप्पड़ मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कुटिल के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है। उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं। वह निर्दय होकर मेरे गुर्दों को भेदता है और मेरा पित्त भूमि पर बहता है। वह शूर के समान मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता। मैं अपनी खाल पर टाट को सी लिया और अपना बल मिट्टी में मिला दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को न ढांपना और मेरी दुहाई कहीं न रुके। अब भी स्वर्ग में मेरी साक्षी है और मेरी गवाह ऊपर है। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े, जैसे कोई अपने पड़ोसी के लिए लड़ता है। क्योंकि थोड़ी ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग में चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस ना लौटूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।